ये 3 काम है गुरु का कार्य, एक काम नहीं है गुरु का कार्य। आपने शिक्षानुभूति में लिखा है ना कि आपके कर्मानुरागी मन के लिए गुरु आदेशित करते हैं, क्योंकि आपको करना अच्छा लगता है, इसीलिए आप करना चाहते हैं। अपने महादेव से दया मांगिए, साहब दीदी से दया मांगिए कि सरकार मेरा मन आपके साथ बना रहे, जगा रहे, लगा रहे। जिस दिन आपका मन लगा रहेगा, जगा रहेगा, खुद ब खुद आप दूसरों को बताइएगा। और शिव की बात करने के लिए आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उनको ही रहते हैं, बाजार तो निकलते होंगे, सब्जी भाजी तो लाते होंगे, दूध दही तो लाते होंगे, आप वहीं लोगों को समझा दीजिए। उनमें भी महादेव का काम हो रहा है, लोग वहाँ शिव से हैं, लोग हमेशा दिन भर बात करते रहते हैं इस विषय में, बातें तो वहाँ होती रहती है। कुलकुल गुरु भाई लोग हैं, गुरु बहनें हैं, वहाँ सक्रिय लोग हैं, वहाँ कुलकुल में बहुत अच्छा काम हुआ है। वो तो आपको कोई भी मिल जाएगा, ऐसा मुकेश जैसे आप किसी का नंबर ले लें, लोग देखते हैं कुलकुल ये सब बात हो जाएगी, मिलिए। और खुद को पहले अपने आप को शिव बनाइए, ठीक है जी, बोलिए। साहब को मंदिर से मिले। हाँ, सवाल तो मुश्किल है, उत्तर और भी मुश्किल है। देखिए, साहब से मिलना तो अभी कठिन है। अभी नोटिस आया है, हम लोगों ने देखा होगा कि 1 मई से 31 मई तक वो नहीं मिलेंगे, उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ा जा रही है लू के चलते। तो रांची में एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, साहब रांची रहते हैं, तो आपको उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। वहाँ फोन करते रहिए, वहाँ राजेश भैया हैं, सरिता जी हैं, वर्षा दीदी हैं, इन लोग भी साहब से मिलने का समय देते हैं। आप कोशिश करते रहिए, रगड़धस करते रहने से एक न एक दिन सफलता मिल जाएगी। और दूसरी बात है कि मन से साहब से जुड़ना है, मन से। अगर साहब आप मन से तो जुड़िए, आप साहब के पास क्या जाएंगे, साहब अपने हर शिव शिष्य के पास आते हैं, आप जुड़ करके तो देखिए, डेली आपके पास आएंगे, दीदी डेली आपके पास। कई ऐसे गुरु भाई गुरु बहन हैं जो कहते हैं कि रोज साहब मेरे सपने में आते हैं, रोज दीदी आते हैं। इससे अच्छा क्या होगा, रुपया तो खर्च हो जाएगा, वहाँ जाइएगा तो 2 रुपये खर्च हो जाएंगे, साहब आपके पास बिना खर्च के आ जाते हैं। ऐसा मन बनाइए। कुछ जिज्ञासाएं हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर समझ में आया तो आपको भी समझाएंगे, नहीं तो साहब दीदी बैठे हैं, मुझसे समझिएगा। गुरु मीना जी ने लिखे हैं, आओ चले शिव की और किताब का रहस्य क्या है, इसे खरीदना क्या जरूरी है। देखिए, खरीदना ना खरीदना ये तो व्यक्तिगत सवाल है। अगर आप खरीदेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं खरीदेंगे तो एक अफसोस रह जाएगा, ये याद रखिएगा। वैसे आपकी इच्छा है, ये पर्सनल है कि कोई 2 रुपये का सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। आप आँख में 10 चूड़ियाँ पहनती हैं, हमने एक पहना है, पर्सनल है ना, तो ये व्यक्तिगत है। आपको खरीदने की इच्छा है तो खरीदिए, नहीं खरीदने की इच्छा है मत खरीदिए। पर हाँ, ये याद रखिएगा, इस किताब को महादेव ने लिखवाया है। साहब बस लिखते हैं कि साहब ने कलम चलाई है, पर इसको लिखवाया है महादेव ने, क्योंकि ये किताब जब लिखी जा रही थी हम वहाँ थे। लॉकडाउन में जब ये किताब लिखी जा रही थी, 6 महीना लगातार हम वहीं थे। तो ये मैंने देखा है कि साहब खुद लिखते थे और कोई और लिखवा रहा था उनसे। 6 महीने में किताब नहीं लिखी जाती है 250 पन्ने की, किसी ने लिखवाया है। अगर आप पढ़ेंगे इस किताब को तो साहब ने लिखा है कि फर्स्ट में लिख रहा हूँ, देखिए फिर एक ट्रेन जा रही है, साहब दीदी के ट्रेन में सवार होने का समय आ गया है, ये तो छूट जाएगी, तो वो ट्रेन महादेव के पास ले जाएगी हमको। आपको अगर आप खरीद सकते हैं तो जरूर खरीदिए, नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, वो आपका पर्सनल है। अगर खरीद सकते हैं तो खरीद कर पढ़िए, इससे अच्छी किताब महादेव पर आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। नहीं पढ़ने आता है, अपने घर के किसी बच्चे को कहिए, पढ़ा के सुनाएंगे। साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है, इस किताब को भी आप कहिएगा कि सरकार तुम समझ में नहीं आ रहे हो मेरे, वो आपको समझा देंगे। किताब इतनी महत्वपूर्ण है। पर ये हाँ, पर ये आपका पर्सनल है, आपका व्यक्तिगत है कि आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, ये व्यक्तिगत है। तो गुरुमान लिखे हैं, तीसरा सूत्र, नमन 1 माला से अधिक 4-5 बार एक दिन में कर सकते हैं कि नहीं, ये भी बताने का सवाल है ये। गुरुमान प्रतिमा जी मसौड़ी। प्रतिमा जी मसौड़ी, अगर आप अच्छा आपने साहब की बात सुनी है? एक बार तो साहब का आदेश है कि 1 माला से करना, बस यही रुक जाइए। साहब का
आदेश जो है वही करेंगे। अगर आप शिव शिष्य हैं, अगर आप शिव शिष्यता में चलना चाहते हैं तो जो साहब का आदेश है हम आप वही करेंगे। साहब का आदेश है एक शिव शिष्य को 24 घंटे में एक माला करनी चाहिए, रुद्राक्ष की हो या उंगली पर करें, वो एक माला हो। ठीक है, साहब ने उससे ज़्यादा नहीं कहा है, उससे कम नहीं कहा है, ये याद रखिएगा। और अजपा जब तो 5 बार 7 बार 10 बार कितनी बार आपके सांस पे चढ़ जाए उसकी कोई गिनती नहीं है। पर हम आप साहब के आदेश पर चलते हैं, उनके आदेश पाल हैं, उनकी चाकरी करते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। साहब अक्सर कहते हैं शिव शिष्यता का राजमार्ग पर चलना है, तेरी राजमार्ग क्या है? देखिए ट्रेन जा रही है, रोड है, रोड पर हम आप चलते हैं ना, आप आएंगे कहीं से तो रोड पर ही चल करके आई होगी ना, चाहे आप छोटा रोड हो बड़ा रोड हो। तो जहाँ मंजिल होती है उसके रास्ते को राजमार्ग कहते हैं। राजमार्ग बोलते हैं बहुत बड़े सड़क को, जैसे आप हाईवे समझती है ना, बड़का रोड, तो शिव शिष्यता का बड़का रोड जो है वो साहब दीदी हैं, और मंजिल जो है वो रोड आपको जहाँ ले जाएगी वो महादेव है। तो शिव शिष्यता का राजमार्ग है, इस रास्ते पर हम आप चल करके महादेव को पाएंगे, अपने गुरु के समीप पहुँचेंगे, गुरु के पास पहुँचेंगे। मेरे विचार से शिव शिष्यता का राजमार्ग साहब दीदी हैं, जिनकी उंगली पकड़े पकड़े हमको और आपको महादेव के पास जाना है, अपने गुरु के पास जाना है, उनकी दया लेनी है। एक नवादा के गुरु बहन है सुरेश भैया, ये लिखे साहब के महादेव और आप लोगों के महादेव में क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, कई बार बात करते करते कुछ हंसी भी हो जानी चाहिए। साहब कहते हैं कि आपके महादेव में और मेरे महादेव में, साहब के महादेव में और हमारे आपके महादेव में फ़र्क है। अगर फ़र्क नहीं है तो भगवान शिव की शिष्यता इस धरती पर आती ही नहीं। हजारों हजार साल से हम आप महादेव पर एक लोटा जल डाल रहे हैं, कभी एक लोटा दूध डाल रहे हैं, कभी उस तस्वीर पर माला चढ़ा रहे हैं, फ़ायदा 0/100 है। अगर फ़ायदा रहता हम आप इतने धर्मों में नहीं बटे होते, हम आप इतनी जातियों में नहीं बटे होते, हम आप भेदभाव में नहीं बटे होते कि किसी के पास 2 रुपये है, किसी के पास 2 लाख रुपये है, किसी के पास 2 करोड़ रुपये है। तो साहब के महादेव में और हमारे महादेव में यही फ़र्क है। हम आप उनके पास जाते हैं, कुछ मांगने के लिए जाते हैं। साहब ने कहा, साहब अपने महादेव के पास जाते हैं, रहते हैं, प्रेम के लिए रहते हैं, महादेव उनको पसंद है इसीलिए रहते हैं वो। और हम आप तो ऐसे हैं नहीं, हम आप जाएंगे सरकार बाल बच्चा दे दीजिए, धन संपत्ति दे दीजिए, दोनों हो गया तो सरकार जब हम मरे तो बेटा बेटी, बेटा बहू, बहू दमाद सब आसपास रहे, मर गए तो फिर आए नहीं धरती पर, सब भोगिए लिए हैं, तो सब महादेव से यही चाहिए। पर साहब को अपने महादेव से कुछ नहीं चाहिए, उनको बस प्रेम है अपने महादेव से और कुछ नहीं है। यही फ़र्क है उनके महादेव में और हमारे महादेव में। हमारा महादेव हमारे मन में नहीं रहता है, हमारा महादेव एक लोटा जल में रहता है, एक लोटा दूध में रहता है, एक माला में रहता है, एक अगरबत्ती में रहता है, एक बतासा में रहता है। उनका महादेव उनके दिल में रहता है। यही फ़र्क है उनके महादेव में और हमारे महादेव में। कोशिश करिए कि हम आप साहब के महादेव को पकड़ें। साहब को पकड़िए ना, महादेव तो अपने आप पकड़ा जाएंगे। दीदी को पकड़िए, अपने आप पकड़ा जाएंगे। यदि लिंगराज मंदिर में जो आपके साथ अनुभूति हुआ है, देखिए अब इतना सवाल आएगा अनुभूति को तो भूल जाएंगे आप। किताब में तो आपको पढ़ा कि सारे लोग तो जान रहे हैं, तो जाना बात जबरदस्ती। देखिए साहब के साथ एक बार बाहर रहते थे हम लोग, तो विदेश रहते थे, बेटी हुई तो हम लोग आगे बच्चे को लेकर के। साहब ने पूछा कि पूरी चलिएगा? हमने कहा कि पूरी उड़ीसा में है, समुद्र का किनारा है, तो खेती चलेंगे। बोले ठीक है। तो हमने कहा कि वहाँ हम लोग भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल भी, लिंगराज मंदिर भी देख लेंगे, बहुत पुराना मंदिर है। क्योंकि हम और साहब दोनों इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास में ये सब थोड़ा पढ़ना रहता है। मंदिर कैसे बना है, मंदिर वैसे नहीं कि आपको पूजा वूजा को लेकर के पढ़ना है, मंदिर की बनावट कैसी है, कितना पुराना है, किसने बनाया है, ये सब थोड़ा पढ़ना रहता है हम लोगों को। तो उसी पढ़ने के ख्याल से था कि लिंगराज मंदिर को देखने का शौक था कि बहुत पुराना मंदिर है और उसका जो नक्काशी किया हुआ है ना वो बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है वो। वही देखने की इच्छा थी। हम लोग गए भुवनेश्वर, हुआ कि भाई मंदिर चला जाए, तो पापा तो मंदिर जाते नहीं हैं, तो साहब तो मंदिर गए नहीं। तो
बाहर खड़े थे वो, इसी बीच बरखा भाभी, हम उन लोगों के और कुछ लोग थे, उन्होंने मंदिर के कैंपस में घूमना शुरू कर दिया। भाभी ने कहा, बरखा दीदी ने कहा कि अंदर चलो, हमने कहा नहीं आप जाइए, मंदिर जाने का शौक नहीं है हमारा, बस मंदिर देखना था, कर्मकांडी नहीं है हम, जाकर के हमको एक लोटा जल डालना था, बस देखना था। तो हमने कहा कि नहीं भाभी आप जाइए, तो हम यही ठीक है। बाहर एक चबूतरा टाइप का बना हुआ था, उसी पर मैं बैठ के, ठीक मेरे सामने मंदिर था। मंदिर ऐसे रहता है ना, इस शेप में रहता है, आप लोग दिखाइए ढेर सारा मंदिर, तो हम लोग हिंदुस्तान में एक मंदिर है, मस्जिद तो देखते हुए हम बड़े हुए हैं गुरुद्वारा, तो ऐसे ही बहुत ऊंचा मंदिर है, हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है, 166 मीटर या कुछ ऐसे ही है शायद। तो मैंने सोचा कि यही है इतना पुराना मंदिर, तो उसकी दीवार पर, मंदिर ऐसे रहता है, तो उसकी दीवार पे साहब का चेहरा उभरा और उन्होंने कहा कि मैं ही तो हूँ यहाँ, मैं ही तो हूँ यहाँ। मुझे लगा अरे बाबा तो बाहर है, यहाँ कैसे उनका चेहरा उभर आया। जल्दी जल्दी ये सब हो रहा था, सेकेंड्स की बात है ये सब। तो फिर तब तक भाभी आ गई, मैंने कहा कि चलिए, फिर बेटी मेरी बीमार हो गई, तो फिर हम लोग रांची चले गए, रांची से पटना आ गए। समय नहीं मिल पाया साहब को बताने का, एक संगोष्ठी में हमने ये बात लोगों को बताई थी। साहब हैं, दीदी दीदी हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। एक बहुत खूबसूरत लाइन हम लोगों ने रांची में कही थी, बोले थे ना क्या, हाँ, हमें ही हो न सका उसके कद का अंदाज़ा, हमें ही हो न सका उसके कद का। साहब के बारे में बता रहे दीदी के बारे में कि उनकी महानता कैसी है। हमें ही हो न सका उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है और सर झुकाए बैठा है। साहब सर झुकाए बैठे रहते हैं ना, सब देखते रहते हैं, 50,000 साल आगे दिखता है उनको। हमको आप तो अभी आप चप्पल खोल करके आई हैं ना, वहाँ बता सकती हैं कि वही होगी? नहीं बता सकते हम, आप किसी ने पैर से इधर उधर कर दिया होगा, और साहब बता देंगे कि आपकी एक चप्पल बाईं तरफ है या दाईं तरफ है। तो जिसको सब दिखता है उसको हम आप क्यों नहीं दिख रहे हैं? वैसा संबंध बनाइए कि वो हमको आपको पर्सनली जाने, उन्हें मालूम है कि अरे फलाना आदमी महादेव का चेला है, फलाना आदमी शिव का शिष्य है। ठीक है, अपने मन को ऐसा बनाइए, ऐसा जुटाइए। साहब ने कहा है रांची में कि मेरे पास आइए तो शिव ले करके जाइए, नहीं तो मुझसे शिव ले करके जाइए। जिसके पास जो है वो दे रहा है। हमारे आपके पास पानी है, खाना है, 2 पैसा है, 4 पैसा है, वो दीजिएगा किसी को, वो खत्म हो जाएगा। साहब कितने महान हैं, कितने बड़े हैं, उनके पास शिव है, ले जाइए, अपना सौभाग्य बनाइए। इस धरती पर दूसरा हरिद्रावन नहीं आएगा हमको आपको महादेव देने के लिए, वो महादेव दे रहे हैं, अपने आप को ले लीजिए। ऐसा मन बनाइए साहब हमको आपको महादेव दे सकें, वो देने के लिए बैठे हैं। अंतिम जिज्ञासा, एक गुरु वहाँ लिखे हैं कि हमारे मंत्र में फास्टिंग करके शिव चर्चा, और शिव चर्चा खत्म होने के बाद हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सब देवता के भजन 5 होता है। दीदी क्या जरूरी है, क्या कहते हैं? देखिए भाई, भूखे पेट भजन होए भाई, पिछले 10,000 सालों से हम लोग भूखे पेट रह करके तो अपना ये हाल बना दिए हैं। तो साहब दीदी आए हैं तो समाज में क्रांति आई है कि हम अब चूल्हा चौका छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हमको आपको घर से निकलने कोई नहीं देता, सड़ गल जाते, मर जाते। इस बात के लिए दिमाग खोलिए अपना। भूखे पेट रह करके आप ईश्वर को नहीं पा सकते हैं, आप गुरु को नहीं पा सकते हैं। गुरु तो आपको ज्ञान देते हैं, आप बस प्रेम ही चाहिए। प्रेम को आप क्यों भूखे पेट रह करके उस प्रेम की भी क्षति कर रहे हैं? भूखे पेट भजन होए भाई, एक पुरानी कहावत है, जब आपका पेट भूखा रहेगा, खाली रहेगा, आपसे पूजा भी नहीं होगी, ये विश्वास मानिए। और महिलाओं के साथ तो ये पुरानी समस्या है, जिस चीज़ से साहब दीदी आपको निकाल करके बाहर ला रहे हैं, आप उसी में क्यों घुसना चाह रही हैं? इन चीज़ों से दूर रहिए। ऐसे आपका मन है फास्टिंग आपको अपने हेल्थ के हिसाब से करना है तो वो करिए, अलग बात है। शिव चर्चा करने के लिए किसी व्रत, किसी पूजा, किसी उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है। शिव चर्चा अपने आप में पूजा है, शिव चर्चा अपने आप में महामृत्युंजय है। आप मंदिरों में जाकर महामृत्युंजय कराते हैं, शिव का 1000 नाम, 11,000 नाम, 500 नाम, क्या है, तरह तरह के नाम हैं। आप वो पंडित से आप जप करवाती हैं, कहीं कुछ नहीं है। शिव चर्चा से बड़ी पूजा
आप रहते हैं इसलिए हम आप हैं यहाँ, उनकी नज़र में रहना जरूरी है। हम लोग यहाँ बैठे हैं महादेव की बात करने के लिए, साहब दीदी की बात करने के लिए। सुबह से एक ही बात हो रही होगी, एक ही बात साहब पिछले 45 साल से कह रहे हैं, 50 साल से, कि शिव गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, दूसरों के भी हो सकते हैं। इसी एक संकल्प के तहत हम आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी यहाँ बैठी हुई तो सामने से ट्रेन गुजर रही थी, आप लोग भी बैठी होगी, सुबह से बैठी हैं, कई ट्रेन गुजर रही होगी। देखिएगा साहब हैं हमारे आपके पास, उनको नहीं गुजर जाने दीजिए, उनके संकल्प को पकड़े रहिए, साहब को पकड़े रहिए, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। कई सारी ट्रेन गुजर गई यहाँ से, कोई कहीं के लिए, कोई कहीं के लिए, पर महादेव के पास जाने की एक ही ट्रेन है, वो है साहब हरिंद्रानंद जी। उसमें बैठने की कोशिश करिए, वहाँ जाने का एक ही लिफ्ट है हमारे बाप के पास। कहीं वो गुजर गया तब हम आप अफसोस करके रह जाएंगे, तो अपने दिल के अफसोस को ना होने दीजिए। अफसोस होता है ना हर आदमी को कि ये काम नहीं किए हम जीवन में। इससे अच्छा काम नहीं है कि शिव हमारे आपके गुरु हो जाए, वो हमारे हो जाए, हमारे जीवन में शामिल हो जाए। पर इसके लिए आपको साहब और दीदी को पकड़ना होगा। साहब दीदी जिस ट्रेन के ड्राइवर हैं, उस ट्रेन पे बैठने की कोशिश करिए, नहीं तो सारी ट्रेन ऐसे ही निकलते जाएगी। उस ट्रेन को नहीं गुजरने दीजिए, कोशिश करिए कि हम आप उस ट्रेन पर बैठें, और वो उस ट्रेन पे बैठेंगे तो उसकी मंजिल, वो जहाँ रुकेगी उसका आखिरी स्टेशन जो है ना, वो महादेव है। तो वो ट्रेन वहीं जाएगी और कहीं नहीं जाएगी, उसका डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल और कुछ नहीं है, बस भगवान शिव हैं। जब आप कंफर्म हैं ये ट्रेन वहीं जाएगी, तो उस ट्रेन में बैठने से क्यों कतरा रहे हैं? और टिकट खरीदना है नहीं, पैसे लगने हैं नहीं। प्रेम के लिए पैसे की आवश्यकता है क्या? जहाँ प्रेम होता है वहाँ पैसा तो ऐसे ही नहीं रहता, उसकी उपयोगिता ही खत्म हो जाती है। तो साहब दीदी से प्रेम करिए, महादेव से खुद ब खुद प्रेम हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि साहब दीदी की जो ट्रेन है हम आप उसमें बैठे, छूट ना जाए, वो ट्रेन गुजर ना जाए, हमारे आपके बीच से साहब दीदी की ट्रेन जो है वो गुजर ना जाए, ये ध्यान रखिएगा। सुबह से हम लोग कोई बात करते कि ये अब एक दिवसीय नहीं होता, साहब का आदेश है कि बैठक करिए, लोगों से बातें करिए, बात करने ही से ना बात बनती है। इसी बात करने के क्रम में ना साहब ने दूसरा सूत्र दिया, बात करिए अपने गुरु की। तो हमको आपको जो अच्छा लगता है हम आप उसकी बात करते हैं। अच्छा लगने के पहले एक संबंध बनता है ना, वो हमारा पहला सूत्र है, ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करें। अच्छा लगने के पहले की जो क्रिया है वो संबंध है, वो हमारा आपका पहला सूत्र है। जिस दिन हमको आपको महादेव से प्रेम हो जाएगा, वो हमारे आपके जीवन में शामिल हो जाएंगे। अभी देख रही थी वहाँ लोग बहुत सलीके से चप्पल खोल रही थी महिलाएं, इतने सलीके से, इसका 1% भी हम लोग महादेव को पकड़ लें जहाँ सलीका की भी जरूरत नहीं है, आप जैसे पकड़िए। साहब कहते हैं कि मेरा महादेव तो ऐसे ही है, जिस तरीके से आप पकड़ लीजिए, न वो न सलीका खोजता है, न और कुछ खोजता है, न तरीका खोजता है, वो बस प्रेम खोजता है जो उसने दिया है हमको और आपको। हम आप उसकी रचना है, ईश्वर ने हमें बनाया है, वही हमारे गुरु हैं, परमात्मा ने बनाया है, महादेव ने बनाया है। तो बस प्यार की आवश्यकता है, उससे अपना संबंध बनाने की आवश्यकता है, उसको अपने जीवन में शामिल करिए। जैसे चप्पल को शामिल किए हुए हैं, चीज़ों को शामिल किए हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारे आपके जीवन में हैं, तो वैसे ही शिव को शामिल कीजिए, साहब दीदी को शामिल कीजिए, हमारा आपका जीवन अच्छे से गुजरेगा। ये बैठक है, यहाँ हम आए हैं आपके बीच आपसे बात करने को, तो कुछ कहना है तो कहिए। माइक आपके पास चला जाएगा, किसी भी तरह के महादेव से रिलेटेड या साहब दीदी से रिलेटेड आपको कोई बात करनी है तो करिए, जहाँ तक संभव होगा हम लोग कोशिश करेंगे मिल करके उस बात को करने की। कुछ कहना है तो करिए, बात ही करने आई हूँ। बीच में से किसी भाई बहन को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, से बात करते हैं। प्रणाम।
प्रणाम, चरणों में प्रणाम खाली महादेव को और साहब दीदी को। साहब श्री के चरणों में हम सभी गुरु भाई बहन की तरफ से प्रणाम है। साहब हमारे साहब अच्छे हैं। कुछ दिन पहले ऐसे लू लग गई कि डेली गुरु भाई गुरुमान जा रहे हैं मिलने को, तो दूसरे घर में वो मिलते हैं तो जाने आने में उनको लू लग गई थी, पर अभी ठीक है। और साहब को ठीक रखना है तो अपने जीवन में महादेव को शामिल करते हैं। दीदी शरीर में नहीं है, वैसे वो तो ऊर्जा है, जितना हमारे करीब है उतना ही आपके करीब है, और शरीर का अपना इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो साहब ठीक है, उनको ठीक रखना है, उनको स्वस्थ रखना है, तो आपको और हमको महादेव को अपने जीवन में शामिल करना होगा। अभी कुछ दिन पहले उनसे मेरी बात हुई तो हमने पूछा कि जी हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। इसी काम को हम आप करते रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। जानना चाहते हैं कि साहब कह रहे हैं कि आप शिक्षा शिष्य बनिए और लोगों को शिक्षा शिष्य बनाइए। इसके लिए दया होगी, चर्चा करने के लिए दया नहीं होगी, तो कैसे हम शिव का शिष्य बनाएं, इसके समझाने देखिए सारी बात तो साहब की ही बात में है ना। मैं शिव शिष्य बनने के लिए दया करूँगा, शिव शिष्य बनाने के लिए करूँगा, चर्चा के लिए नहीं करूँगा। साहब ने हम लोगों को दिया शिव गुरु चर्चा, हमसे शिव गुरु छूट के सिर्फ चर्चा ही पकड़ा गए, ऐसा तो उन्होंने दिया नहीं था। उन्होंने दिया शिव गुरु चर्चा, शिव गुरु छूट गए, चर्चा ही हम लोगों का गुरु हो गया, हम लोग चर्चा के चला हो गए, महादेव छूट गए। तो उनसे शिव शिष्य बनने के लिए आशीर्वाद मांगिए। वो धरती पर शिव शिष्य बनाने के लिए आए हैं, और याद रखिएगा वो हमको और आपको पूरी दुनिया को शिव शिष्य बना करके ही जाएंगे, बनाने ही आए हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। धरती पे दूसरा हरिंद्रा में नहीं आएगा जो हमको आपको शिव का शिष्य बनाएगा। कोशिश करिए, अपने मन को ऐसा बनाइए कि साहब हमको आपको शिव शिष्य बनाए, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? बैठे बैठे भी बोल सकती हैं। गुरु शिव समेत अपने सूत्राधार साहब दीदी नीता दीदी को पवित्र आग्रह यही है कि मेरे साहब जी से मिला हुआ बहुत दिन हो गया। मेरे साहब का कैसे स्वास्थ्य है, मेरे सूत्राधार साहब से बदला दीजिए, स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना भी करते रहते हैं। जब मैं जाऊँ तो जाऊँ, मेरे शिष्टा ना जाए। देखिए आप साहब को पकड़े रहिएगा, विश्वास मानिए आपकी शिव शिष्यता नहीं जाएगी। जब यही है साहब दीदी को पकड़े रहिए, हमको पकड़ लीजिएगा तो मेरा पर लिमिटेशन है, हम छोड़ेंगे, आप ही छूट जाइएगा। जो मोड़ पर मन रुक रहा है वहाँ तो साहब दीदी का साथ और आशीर्वाद दोनों संकल्पित करना होगा। तो देखिए आप अपने मन को संकल्पित कीजिए, साहब का आशीर्वाद सब पर है, वो एक ऊर्जा है, ठीक है। धूप सब पर लग रही है, धूप बाहर निकलिए सब पर लगेगी, तो यहाँ शेड है मिलती है कि जब मेरे गुरु शिष्य का व्यर्थ ना जाए। आज का जो शुरुआत है गुरु शिष्य की संबंध है, वह जगत में प्रकृति पर प्रेम से उज्जवल हो जाए, और मेरे भी शिव को मन समर्पित और संकल्पित साहब का अनुमति के पालन करें। जितने मेरे शिष्य परिवार हैं सबका आपका आशीर्वाद गुरु शिव की दया से हो, लेकिन जब मोड़ पर रुक गई है वो शिव की ओर चले। इसके लिए आपको साहब से आशीर्वाद लेने की जरूरत है। साहब का आशीर्वाद तो सतत सब पर है, आप अपने मन को ऐसा बनाइए, और आपके भाव इतने अच्छे हैं, साहब दीदी को पकड़े रहिए, महादेव को पकड़े रहिए। यही तो हमारा उद्देश्य है कि साहब लोग कहते हैं वो करना है। साहब कह रहे हैं कि शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए, मन को इस दिशा में ले जाइए कि हमारा मन शिव शिष्य बने, हमारा मन झुके, हमारा मन शिव के सामने नतमस्तक हो, साहब दीदी के सामने नतमस्तक हो गया। जिज्ञासा करो कि और कुछ कहना है? मैं अपने साथ ही अपने चरणों को प्रणाम करती हूँ, दीदी माँ के चरणों को प्रणाम करती हूँ। मैं आप सभी भाई बहन
यदि मेरा ये जिज्ञासा है कि मैं गुरु की बात करने के निकलते हैं ना, तो कोई भाई बहन जो कहते हैं कि भैया कंगन पहनिए दीदी, कंगन भी पहनिए, तो कहते हैं कंगन के क्या फायदा है, कंगन नहीं पहनेंगे तो शिव चीज नहीं बनेंगे। इस विषय पर भी थोड़ा देखिए, साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि कंगन पहनना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये इसका मतलब नहीं है कि जो कंगन नहीं पहनता है वो शिव शिष्य नहीं है। कहीं साहब ने शिष्यानुभूति अगर आपने पढ़ा होगा, लोगों ने पढ़ा है, उसमें साहब ने साफ साफ लिखा है कि कंगन पहनना शिव शिष्यता का द्योतक नहीं है। ठीक, हमारे यहाँ सिंदूर लगाने की प्रथा है विवाह के बाद। ठीक है, और आप जाइए जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, आप महाराष्ट्र जाइए, वहाँ के सिंदूर नहीं लगाते हैं। आप पंजाब जाइए, वहाँ लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं। इसका मतलब थोड़ा है कि वो विवाहित नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है। एक सिंबॉलिक है, आप इसको पहनना चाहते हैं पहनिए, नहीं पहनना चाहते हैं नहीं पहनिए। साहब ने किसी भी चीज़ को अनिवार्य मतलब ज़रूरी नहीं बताया है। एक ही चीज़ को ज़रूरी बताया है कि आपके अंदर उस शिव के लिए भाव हो, आपके अंदर उस शिव के लिए प्रेम हो। कंगन पहनना नहीं पहनना आपके ऊपर निर्भर करता है। जहाँ तक इसके नफ़ा और नुकसान की बात है, फ़ायदे की बात है, तो लकड़ी है, लकड़ी तो इसी मिट्टी में मिल जाएगी, इससे शुद्ध कुछ भी नहीं है। हम आप सब इसी मिट्टी में मिलेंगे। लकड़ी का अपना प्रभाव है, क्योंकि जिस दिन गलेगी तो ये मिट्टी बनेगी। इसी मिट्टी से हम आप बने हैं, इसी पंचतत्व से हमारा आपका शरीर बना हुआ है। जो पहनना चाहते हैं पहनने दीजिए, जो नहीं पहनना चाहते हैं दीदी आप उसके लिए उनको जिद नहीं कर सकती हैं। पहनने से अच्छा रहता है, हाई ब्लड पर मेडिकली भी अच्छा है, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, दिमाग को भी थोड़ा ठंडा रखता है। और जो नहीं पहनना चाहता है बिल्कुल नहीं पहने। जैसे हमारी बेटी छोटी थी तो नहीं पहनते थे, उसका वो छोटे बच्चे का छिल जाता है, मेरा छिल जाता है, नहीं पहनते थे। अब पहनते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप महादेव को अपने जीवन में शामिल किए हैं या नहीं किए हैं, साहब दीदी को अपने जीवन में शामिल रखे हैं या नहीं रखे हैं। कोई कंगन पहन भी ले और वो आपको ठग रहा है, किसी से 2 पैसे ले रहा है, तो वो शिव शिष्य नहीं है। अब तो कोई भी कंगन डाकू कंगन पहन लेगा, कहेगा महादेव के चेला है, आइए हमको 5 लाख रुपए दीजिए, 5,000 रुपये जो भी हो। कोई हत्यारा भी है, कोई मर्डर भी है, कंगन पहन लेगा, कहेगा कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। कंगन पहनना शिव शिष्यता का द्योतक नहीं है। शिव शिष्यता का द्योतक आपका मन है। आपके जीवन में जैसे जैसे शिव उतरेंगे, साहब दीदी उतरेंगे, आपका आचरण बताएगा कि आप शिव शिष्य हैं। साहब दीदी का आचरण बताता है कि नहीं हमको आपको, धरती पर अगर कोई शिव शिष्य है तो साहब श्री हरिनारायण जी और दीदी नीलमानंद है। हमारे आपके आचरण से, पर्सनली मेरे आचरण से तो कोई नहीं कहता है कि देखो महादेव का चेला जा रहा है, और उनके आचरण से वो कहता है कि महादेव का चेला जा रहा है। कोशिश करनी चाहिए कि हम आप साहब दीदी जैसे बने। तो साहब ने अनिवार्य किसी चीज़ को नहीं बनाया है, कोई पहनता है तो अच्छी बात है, इसके बाद जोर नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसे पहनना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो उधर खड़े हुए थे ना पूछने के लिए। गुरु से शायद मेरा प्रणाम हाँ बोलिए। दीदी मेरा जिज्ञासा, मैं जहानाबाद जिला बलंदपुर प्रखंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन गुरु का नालंदा जिला के कन्नौज प्रखंड में हमेशा अग्रहित रहता हूँ सभी गुरु भाई बहनों के साथ। लेकिन अभी मैं पटना में शिफ्ट हुआ हूँ, मेरा दिमाग भटकते रहता है कि कैसे कार्य करूँ गुरु कार्य। पटना जिला का फूलपुर प्रखंड में शिफ्ट हो चुका हूँ, तो मन भटकते रहता है कि गुरु कार्य कैसे करूँ, किस क्षेत्र में करूँ, समझ में नहीं आता है। पूरा संसार बचा हुआ है, आपका जहाँ मन करे वहाँ करिए। पहले ये समझ लीजिए कि गुरु कार्य है क्या। सिर्फ चर्चा करना गुरु कार्य नहीं है। साहब ने 3 काम दिया हम लोगों को, हम लोग एक ही को पकड़ लिए, ये तो गलत है ना। अब थाली में आपको आलू परवल भी मिला, करेला भी मिला, चीनी भी मिली, मिर्च भी मिला। अब आप शुगर के मरीज हैं तो आप आलू खा लीजिएगा, तो ये तो गलत बात है ना। आपका मन जो अच्छा लगेगा वही कर लेंगे हम लोग। साहब ने 3 चीज़ दी है, अपने आप को गुरु से जोड़ना है, संबंध बनाना है, दूसरों को बताना है, नमः शिवाय करना है। ये 3 काम है गुरु का कार्य, एक काम नहीं है गुरु का कार्य। साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है ना कि आपके कर्मानुरागी मन के लिए गुरु आदेशित करते हैं, क्योंकि आपको करना अच्छा लगता है, इसीलिए आप करना चाहते हैं। अपने महादेव से दया मांगिए, साहब दीदी से दया मांगिए कि सरकार मेरा मन आपके साथ बना रहे, जगा रहे, लगा रहे। जिस दिन आपका मन लगा रहेगा, जगा रहेगा, खुद ब खुद आप दूसरों को बताइएगा। और शिव की बात करने के लिए आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उनको नहीं रहते हैं, बाजार तो निकलते होंगे, सब्जी भाजी तो लाते होंगे, दूध दही तो लाते होंगे,
बात हो जाएगी। मिलिए और खुद को पहले अपने आप को सुरक्षित बनाइए। ठीक है जी, बोलिए। साहब को मंदिर से मिलेगा। हाँ, सवाल तो मुश्किल है, उत्तर और भी मुश्किल है। देखिए, साहब से मिलना तो अभी कठिन है। अभी नोटिस आया है, हम लोगों ने देखा होगा कि 1 मई से 31 मई तक वो नहीं मिलेंगे। उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ा जा रही है लू के चलते। तो रांची में एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, साहब रांची रहते हैं, तो आपको उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है।